पाकिस्तान और अमेरिका की गलबहियां ऑपरेशन सिंदूर के समय से चल रहा है और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पैर जमीन पर ही नहीं थे। ट्रंप जहां जाते थे ऑपरेशन सिंदूर और शहबाज शरीफ की खूब तारीफ करते थे। इसके साथ ही साथ आसिम मुनीर को लेकर ऐसी बात कहते थे जैसे आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा ही नहीं। और तारीफ पाकर शहबाज मुनीर ऐसे फूले न समा रहे थे मानो पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पीएम या ऐसा जनरल आया ही नहीं। लेकिन जैसा कि दुनिया के दिग्गजों ने पहले ही कहा कि अमेरिका से न दोस्ती अच्छी और न ही दुश्मनी, और पाकिस्तान तो इसका बड़ा भुक्तभोगी है जिसे डॉलर देकर तालिबान पैदा किया और आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बना हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि पैसे की चमक में बड़ी ताकत होती है, तो हमेशा से भिखारी पाकिस्तान पैसे की लालच में अमेरिका के सामने नतमस्तक रहा और अमेरिका सालों से यही करता रहा है कि पाकिस्तान से काम निकालकर लात मारकर बाहर निकाल देता है। और इस बार भी ईरान अमेरिका समझौते के बाद पाकिस्तान को जोर का झटका धीरे से दिया। जी हां, इसका उल्लेख पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने किया। अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एक वीडियो में कहा कि मैं सभी पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि आज से कुछ दिनों पहले डिजिटल मार्केटिंग करने वाला एक शख्स को हमारे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सोशल मीडिया पर प्रोवाइड कराने वाले शख्स सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़ा था। पाकिस्तानी मंत्री तरार का दावा है कि जो पेमेंट किया जा रहा था अब उसकी जांच पड़ताल की गई तो सच्चाई हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जांच में पता चला कि आरोपी को अमेरिका से पेमेंट की जा रही थी। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि बॉट फॉर्म के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका पर पाकिस्तान ने आरोप लगाया और क्यों। आप जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती का हनीमून पीरियड चल रहा था, लेकिन बीच में ही ऐसा कांड हुआ कि अब एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। इस बयान के बाद पाक मीडिया अमेरिका पर हमलावर है और अमेरिकी प्रशासन अभी चुप है। जानकारी देते चले कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका ने भारत के बजाय पाकिस्तान को चुना और नई दिल्ली की कोई मदद नहीं की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर कई दफा अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और ट्रंप कई मौकों पर खुलकर उनकी तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अमेरिका पर इस तरह के आरोप लगाना वाकई चौंकाने वाला है। यहाँ पर यह भी बता दें कि 1 जुलाई को ही ट्रंप ने कहा कि हमने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई, और इससे पहले भी वो कम से कम 50-60 बार कह चुके हैं कि हमने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई। लेकिन भारत हमेशा कहता रहा है कि भारत ने खुद ही जंग रोकी, इसमें किसी तीसरे देश का कोई हाथ नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि एशिया की राजनीति में अमेरिका की हैसियत क्या है और क्या होने जा रही है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान कितना भी उछल कूद करे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और यहाँ पर शासक और प्रशासक दोनों जनता को बेवकूफ बनाते हैं और फिर मलाई खाते हैं। लेकिन उनके पास अपने मतलब को पूरा करने का पूरा समय होता है, लेकिन जनता के लिए उनके पास कोई समय नहीं। और जब लगता है कि जनता काफी परेशान है तो अल्लाह, कुरान और भारत का चूरन बेचकर सत्ता में बने रहते हैं और फिर एक के बाद एक शासक आता है, चला जाता है, लेकिन जनता जहां खड़ी थी वहीं खड़ी ही रहती है। एक बार फिर पाकिस्तान के आका ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है।